हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एमएमएससी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ, यहाँ से लगभग 90% ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक्चुअली है तो बहुत अधिक, लेकिन हम आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको टिक करेंगे और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है? मुख्य वैज्ञानिक यंत्र व उनके प्रयोग। यानी जो मुख्य वैज्ञानिक यंत्र है उनका कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो पहला देखिए, पहला क्या है? पहले आपको समझना है एमीटर के बारे में। ठीक है, पहले आपको किसके बारे में समझना है? एमीटर। तो एमीटर जो है विमानों की ऊंचाई, अल्टीमीटर है पहला है अल्टीमीटर। ये अल्टीमीटर तो विमानों की ऊंचाई की मापने के लिए, विमानों की ऊंचाई मापने हेतु जो प्रयुक्त किया जाता है वो कौन सा यंत्र होता है? अल्टीमीटर होता है। उसके बाद से सेकंड आपका है एमीटर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। यानी अगर विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र का नाम हिंदी में अमीटर और इंग्लिश में एमीटर पढ़ते हैं। थर्ड है ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। देखिए, ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियोमीटर से। अब उसके बाद से एनीमोमीटर। तो वायु की गति तथा दिशा मापने हेतु, देखिए अगर वायु की गति आपको मापना हो या फिर वायु की दिशा मापना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर। किसका यूज करते हैं? एनीमोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र, वायुमंडलीय दाब यानी एयर प्रेशर का जो मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है? बैरोमीटर होता है। अब अगला है वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला यंत्र। यानी जो वस्तु होता है उस वस्तु को आवर्धित का मतलब होता है बड़ा करना। आवर्धित का मतलब क्या होता है? तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा करके दिखने वाला। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाइनोकुलर। क्या नाम है? बाइनोकुलर। अब उसके बाद से द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता मापता है। द्रव के आयतन की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्रव के आयतन की अधिकतम क्षमता जो मापता है वो कौन सा यंत्र कहलाता है? वो कहलाता है आपका ब्यूरेट। क्या नाम है? ब्यूरेट। एंड उसके बाद से ऊष्मा की मात्रा। तो ऊष्मा की मात्रा यानी हीट की मात्रा किससे मेजर किया जाता है? कैलोरीमीटर से। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि मनुष्य की हृदय गति, क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की हृदय गति यानी मनुष्य का जो हार्ट होता है उसका जो गति की बात किया जाए, उसके गति को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राम। उसके बाद से नेक्स्ट है यह फिल्म और अपारदर्शी पदार्थों को बिंब, देखिए यह फिल्म और अपारदर्शी पदार्थों के बिंब को पर्दे पर प्रक्षेपित करने वाला यंत्र, उसको बोलते हैं सिनेमेटोग्राफी यानी चित्रदर्शी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनेमेटोग्राफी। यानी जो फिल्म होता है, फिल्म को पर्दे पर उतारने का काम। फिल्म को किस पर? तो फिल्म पर पर्दे पर उतारने का काम जो होता है वो किसके द्वारा होता है? सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यांत्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। डायनेमो। देखिए, जो डायनेमो होता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। ये किसका काम होता है? डायनेमो का। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब उसके बाद से डायनेमोमीटर। तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति। देखिए, जो भी इंजन्स होते हैं उनके द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होता है उस शक्ति को उत्पन्न करने का वो जो इंजन है वो इंजन कितना शक्ति उत्पन्न किया है उसको कौन सा मेजर करता है? उसको मेजर करने वाला जो यंत्र है उसका नाम होता है डायनेमोमीटर।
अब विभवांतर मापने वाला यंत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमीटर। विभवांतर जो मापने वाला यंत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। विद्युत आवेश की उपस्थिति, ध्यान दीजिएगा, विद्युत आवेश की उपस्थिति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। अगला है, देखिए, मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र। मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु जो प्रयुक्त यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं इंडोस्कोप। उसको हम क्या कहते हैं, इंडोस्कोप कहते हैं। समुद्र की गहराई, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, फायदोमीटर। समुद्र की जो गहराई मापा जाता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, वो मापा जाता है फायदोमीटर। अब देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाला यंत्र, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की प्रबलता मापने वाला यंत्र क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। द्रवों का अपेक्षित घनत्व, द्रव का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना, ये किसके द्वारा होता है, हाइड्रोफोन। वायुमंडलीय आर्द्रता, यानी वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, ये किसके द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। दूध की शुद्धता किसके द्वारा, लैक्टोमीटर। अब उसके बाद से है गैसों का दाब। गैसों का दाब किसके द्वारा मापा जाता है, मोनोमीटर। गैसों का दाब किसके द्वारा मापा जाता है, मोनोमीटर। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण, देखिए, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंग में जो उपकरण कन्वर्ट कर उसको कहते हैं माइक्रोफोन। क्या कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देख, सूक्ष्म जो छोटा होता है ना उसको बड़ा करने को देखने का जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप कहते हैं। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, यानी वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को हम ओडोमीटर में मापते हैं। अब उसके बाद से ऐसे वस्तुओं को देखने के यंत्र जो देखने की सीमा से दूर है और जिनका कोई प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, कहने का मतलब जो बहुत ज़्यादा दूर हो, उसको हम किससे देखते हैं, पेरिस्कोप से। ध्वनि लेखन के काम आने वाला जो उपकरण होता है उसको कहते हैं फोनोग्राफ। दो स्रोत की प्रदीपन एवं तीव्रता तुलना करने के काम आने वाला जो उपकरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोटोमीटर। क्या कहते हैं, फोटोमीटर कहते हैं। अब उसके बाद देखा जाए, यह विकिरण तापमापी है जिसके द्वारा ताप का मापन किया जाता है, पाइरोमीटर। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए विकिरण तापमापी, रेडिएशन तापमापी, वो कौन सा होता है, उस यंत्र का नाम होता है पाइरोमीटर। दूर से आने वाली वायुयान की गति की दिशा ज्ञात करने में रडार का यूज किया जाता है। विकिरण को मापने वाला यंत्र, देखिए, ये है विकिरण तापमापी, पाइरोमीटर। और विकिरण को मापने वाला जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, रेडियोमीटर होता है। अब उसके बाद से है महीन तारों का व्यास। जो महीन तारे होते हैं उनका व्यास मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं, स्क्रू गेज। भूकंप, ये कई बार पूछा जा चुका है, सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। लवण के घोल की सांद्रता मापने वाला यंत्र लवणता मापी यानी सेलिनोमीटर। अब उसके बाद से है सोलर रेडिएशन मापने वाला यंत्र। तो जो सोलर रेडिएशन मापने वाला यंत्र होता है वो होता है पाइरहिलियोमीटर। क्या होता है, पाइरहिलियोमीटर। उसके बाद से इस यंत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा, स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए, जहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात आएगा उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोमीटर। मोटर गाड़ियों की गति, देखिए, अगर मोटर गाड़ी में दूरी मापना हो तो ओडोमीटर, अभी इसके पहले मैं आपको बताया हूँ। लेकिन अगर उसकी स्पीड मापना होगा, गति मापना होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्पीडोमीटर। धमनियों में रुधिर के दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी जो धमनी होते हैं उसमें रुधिर का जो अगर दाब मापना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अब उसके बाद से किसी सतह की, उसके बाद से क्या है, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। तो किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र जो होता है वह स्फेरोमीटर होता है। द्विविम चित्र लेने के काम में आने वाला यंत्र, द्विविम, वो कौन सा होता है, स्टीरियोस्कोप होता है।
हृदय तथा फेफड़े की आवाज़ सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप होता है। आवर्ती गति से घूमने वाली वस्तुओं का चाल ज्ञात करना एस्ट्रोस्कोप होता है। वायुयान की गति मापने वाला यंत्र टैकोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुयान की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? वो आपका है टैकोमीटर। अब उसके बाद से है कि दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने का यंत्र टेलीस्कोप होता है। मानव शरीर का तापमान थर्मामीटर में, स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र थर्मोस्टेट। उसके बाद दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये थोड़ा सा